नीमोटोड की इसको बीमारी हो गई है और ये अमरूद का पौधा है, देखिए पूरा फल सूख गया है। 1 mm से भी छोटा कीटाणु होता है जो कि जड़ों के अंदर घुस जाता है और अपने अंडे दे देता है। और 200 लीटर के ड्रम में हमने करीब 2 kg गुड़ लिया है, 1 kg आलू का मैश आलू लिया है और इसके अलावा 200 लीटर पानी लेके और जो हमें बायो कल्चर जो हमको मिला उसको हमने इसमें डाला। कितने दिन में ये बन जाता है? ये हफ्ते भर में बेसिकली बन जाएगा। अपने ड्रिप सिस्टम को इस वेंचुरी से कनेक्ट कर रखा है, तो ये जो हमारा टैंक है इससे हम जो कल्चर तैयार हो जाता है करीब 1 हफ्ते में या 8 दिन में, उसको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं मोटर से और ये हमारे ड्रिप से सारे प्लांटों में चला जाता है। ये जो आप मेरे हाथ में पौधा देख रहे हैं सूखा पौधा है और ये इसकी जड़ें हैं। इसमें आप छोटी छोटी गांठें देख रहे हैं, तो ये पौधा को सुखाने के लिए ये गांठें जिम्मेदार हैं। ये जो है नीमोटोड की इसको बीमारी हो गई है और ये अमरूद का पौधा है, देखिए पूरा फल सूख गया है। अब ये नीमोटोड क्या है, नीमोटोड का देसी उपचार क्या है, ये हम मनीष महेश्वरी जी से पूछेंगे। वो खुद तैयार कर रहे हैं, इन्होंने बड़े बड़े ड्रम में कल्चर तैयार किया है। मनीष जी ये बताइए कि ये जो पौधा है जी, आपकी मेहनत जो कि इसको बड़ा किया और ये सूख गया, वेस्ट हो गया। बिल्कुल। आप इसको कैसे बचा सकते हैं? क्या इसको पहले अगर ये सब डालते दवाई तो बच सकता था? कैसे किसान कैसे अपनी मेहनत बचाए? बेसिकली ये नेमाटोड है, रूट नॉट नेमाटोड होता है। बेसिकली अगर हिंदी में बोलें कृत्रिम सूक्ष्म कृति बोलते हैं उसको। एक बहुत ही 1 mm से भी छोटा कीटाणु होता है जो कि जड़ों के अंदर घुस जाता है और अपने अंडे दे देता है और उस जड़ में अंदर जाके अंडे देके जो उसकी जड़ होती है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे उसके पेड़ का खाना पानी वगैरह सब बंद हो जाता है और पेड़ सूख जाता है और उसका जो खाना पानी जो उसको मिलता है उससे वो अपने को मल्टीप्लाई करता है। एक नेमाटोड से करीब 1000 अंडे वो देता है और वो एक 20-25 दिन में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके लिए इसको हमने ट्रीट करने के लिए हमारे पास जब ये इन्फेक्शन हमारे को डिटेक्ट हुआ तो हमने इसको केमिकल से ट्रीट करने की कोशिश की। केमिकल से ट्रीट होता था लेकिन फिर दोबारा से रीअकरेंस हो जाता था, दोबारा से फिर कुछ दिनों बाद फिर दोबारा हो गया, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन अपने को नहीं मिल रहा था। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि इसको हम बायो कल्चर्स वगैरह से या बायो इंसेक्टिसाइड से इनको ट्रीट करें, तो उसी फॉर्म के क्रम में हम इसको अब बायो से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उसका रिजल्ट है? आप बायो से जब आपने ट्रीट करना शुरू किया तो क्या नीमोटोड की समस्या पेड़ों में पौधों में कम दिख रही है? हाँ, जहाँ तक मैं आपको बताऊं, पिछली बार अगस्त में, मतलब अभी पिछले साल अगस्त से हमारे प्लांटों में जैसे ही बारिश बंद हुई उसके बाद से एकदम से प्लांट सारे हमारे स्ट्रेस में आ गए थे। तो हमको वही लगा कि जैसे ही बारिश रुकने से मतलब मॉइस्चर जैसी सॉइल में कम होगा तो निमाटोड ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम इसको केमिकल पे जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक हार्ड कॉल लिया कि हम इसको बायो से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि किसी जने ने हमारे एक अच्छे जानकार हैं उन्होंने सजेस्ट किया था इसको बायो से ट्राई करके देखिए। तो उसी क्रम में हमने तब से फर्टिलाइज़र का काम या केमिकल यूज़ करने का काम हमने बंद किया और इसको हम बायो से ट्रीट कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ जो प्लांट हमारे स्ट्रेस में आ गए थे, स्ट्रेस उनका रुका और स्ट्रेस रुकने के बाद में रीग्रोथ में थोड़ा सा लग रहा है। अभी 100% नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ काफी और पौधे जो है खराब नहीं हुए, कम से कम हाँ रुक गया है या फिर उनका स्ट्रेस, कुछों का स्ट्रेस कम भी हुआ है। हमारी नई स्प्रूटिंग वगैरह जो हमने प्रूनिंग की है उससे स्प्रूटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई है। तो लग रहा है कि हो सकता है कि इससे हमको फायदा मिल जाए, लेकिन हम लोग जुलाई जैसे ही रेनी सीजन आएगा तब हम श्योरली कह सकते हैं कि हमारे प्लांट्स स्ट्रेस से बाहर आ गए। तो ये आपने बना रखा है, आपकी लैब है, ये मनीष महेश्वरी जी की लैब है? लैब नहीं है, छोटे से हम किसान की लैब है, मतलब आप कह सकते हैं इसको। आप नई नई चीजें आप बना रहे हैं, कल्चर बना रहे हैं, तो एक लैब ही कहा जाएगा। नया कुछ जनरेट कर रहे हैं, खेतों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या क्या डालते हैं, कैसे तैयार करते हैं? ये बेसिकली हम लोगों ने ये सारे आप देख रहे हैं। अब ये इन ड्रमों में है क्या? सबसे पहले मुझे अलग अलग तरह के ड्रम है। ये हमारे पास 11-12 ड्रम है। हाँ। आप जो देख रहे हैं 11-12 ड्रम है। इसमें 11-12 ड्रम में अलग अलग तरह के बायो सब ड्रम में अलग अलग कल्चर है। अलग अलग कल्चर है, सब अलग अलग तरह की बैक्टीरियाज हैं।
इसको हम लोग बेसिकली कल्चर लेके आए, इसमें हमने गुड़ डाला। मतलब किसान साइंस का भी काम कर रहा है, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। अब ये जो कल्चर रेडी हो गया जी, तो इसको रेडी करने का क्या तरीका होता है, कितना कुछ रेशियो होता होगा? इस 200 लीटर के ड्रम में हमने करीब 2 kg गुड़ लिया है, 1 kg आलू का मैश आलू लिया है, और इसके अलावा 200 लीटर पानी लेके, और जो हमें बायो कल्चर जो हमको मिला उसको हमने इसमें डाला, और इसको हफ्ते भर के लिए रखते हैं। और हफ्ते भर के बाद में इसको रोज सुबह शाम हम लोग इसको एरिएशन करते रहते हैं, डंडे से लेके इसको चलाते हैं, नीचे ऊपर करते रहते हैं। कैसे चलाते हैं, थोड़ा सा हमारे साथियों को बताएं कि चलाया ही क्यों जाता है, जिससे कि नीचे का बैक्टीरिया ऊपर हो जाए, और उसको बैक्टीरिया एक्टिव हो जाए। थोड़ा बैक्टीरिया तो एक्टिव है ही, अच्छा, उसको बेसिकली एयर मिल जाए, नीचे का ऊपर हो जाए, तो जिससे कि। और कितने दिन में ये बन जाता है? ये हफ्ते भर में बेसिकली बन जाएगा, और इसको हमारे को यूज करने के लिए तैयार है। बताएं कि मान लीजिए आप बैक्टीरिया लेके आए जी, इसको यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई कैसे किया, हाँ, कल्चर कैसे बनाते हैं, जैसे सपोज क्या क्या है, सबसे पहले कि आप यूज क्या क्या करते हैं? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। निमाटोड को यूज करने के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया? नॉट ओनली निमाटोड, हम इसमें सभी चीजों को लेके चल रहे हैं। ये हमारे फर्टिलाइजर भी है, ये हमारा इंसेक्टिसाइड भी है, ये हमारा पेस्टिसाइड भी है। आइए आपको लेकर चलते हैं, वो वहाँ भी बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, कैसे पानी को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उसको मिक्सअप करते हैं। तो उस टैंक में चलते हैं जहाँ पे इससे ज्यादा इन ड्रम्स को एक बड़े से तालाब में कैसे परिवर्तित किया जाता है उस कल्चर जी। तो आप अभी देख सकते हैं चारों तरफ अमरूद के बाग हैं, इधर लीची भी है, आम भी है, सारी चीज़ें। जो हम आपको दिखाने आए हैं वो जो ड्रम्स में कल्चर था उसको कैसे इन्होंने जो तालाब है, ये टैंक है, इन्होंने बनाया है। 1 लाख लीटर का तालाब है जी, 1 लाख लीटर। इसको कैसे आपने बनाया है? मतलब ये आपने देखा रख रखा है, कहीं पॉलिथीन फट नहीं सकती है, नीचे चला जाएगा? हाँ, इसको हम लोगों ने बेसिकली जेसीबी मशीन से इसकी पहले खुदाई की। ये करीब 6 फीट गहरा है, 18 फीट चौड़ा है और 36 फीट लंबा है। तो जब इसमें फिर इसको समतल करके अच्छे से इसको अंदर से थोड़ा सा सॉइल को हार्डनिंग करके फिर इसमें हमने जो पॉलीथीन है इसको लगाया, और उसको इतना प्रेशर सस्टेन करने के लिए किया कि वे इतने 1 लाख लीटर पानी का प्रेशर को सस्टेन कर सके, कहीं फटे नहीं। ये पाइप से पानी डाल दें क्या? हाँ हाँ हाँ। ये यहाँ पे कल्चर आया सब अलग अलग, वहाँ से कल्चर आए सारे अलग अलग। हाँ, और इस ये वाला कल्चर ये ड्रम से कनेक्टेड है, ये ड्रम से कनेक्ट होके ये बेसिकली कल्चर आ गया। अच्छा, और ये इसमें चलेगा, और फिर जब 7 दिन तक चल जाएगा, 7 दिन बाद इसको हम लोग एरिएशन करते रहेंगे, और इसको हम लोग वाटर को सर्कुलेट करेंगे। तो इसमें बेसिकली गुड़ पड़ा हुआ है, गुड़ के साथ में ये उसके लिए बैक्टीरिया के लिए फूड है, और वो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि कहते हैं कि काफी ज्यादा कैपेसिटी में हो जाएगा हमको। और फिर इसको हम लोग ड्रिप के साथ में इसको यूज करते हैं। अच्छा, तो ये जो कल्चर है जी, ये गुड़ आप वहीं पे डाल पड़ा हुआ था या उसके बाद? गुड़ यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे और मिक्स कर? हाँ हाँ हाँ। इसमें यहाँ पे हमने करीब 300 kg अभी डाला है, 3, 4, 5, 6 दिन के बाद हम 300 kg और डालेंगे। तो ये 1 लाख लीटर के लिए लगभग 500-600 kg गुड़ पड़ेगा। ये जब जाएगा तो यहीं से ड्रिप से जाएगा, वो ड्रिप का सिस्टम? हाँ, ड्रिप का सिस्टम जो है हमने ड्रिप को अपने ड्रिप सिस्टम को इस वेंचुरी से कनेक्ट कर रखा है। तो ये जो हमारा टैंक है, इससे हम जो कल्चर तैयार हो जाता है करीब 1 हफ्ते में या 8 दिन में, उसको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं मोटर से, और ये हमारे ड्रिप से सारे प्लांटों में चला जाता है। तो हर रोज हम करीब 2,500 यहाँ से पानी से मिक्स करते हैं, पानी यहाँ से आता है? ट्यूबवेल का वो पानी आया, इधर से फर्टिलाइजर गया, और वो जाके होते हुए सारे प्लांट्स में चला गया। ऑटोमेशन है और सारा, और हाँ, ड्रिप सिस्टम कनेक्टेड है, तो उसको सारे प्लांटों में चला जाता है वो पानी। इससे तो कोई भी आप दे सकते हैं, मतलब बायो फर्टिलाइजर तो है ही है, तो इसके अलावा भी अगर कोई आप दवाई देना चाहें? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करते हैं, पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। पहले जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह हम लोग यूज करते थे वो भी इसी से ही चलता था। तो हर प्लांट में वो जाके फर्टिलाइजर चला जाता है, और इसके काफी अच्छा आपको फायदा दिख रहा है? उम्मीद है अच्छा होना चाहिए। असली फायदा हमको जैसी रेनी सीजन आएगा उस टाइम पे दिखाई देगा। जुलाई में आई थिंक हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी होने चाहिए और स्ट्रेस के बाहर होने चाहिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि निमोटोड जो समस्या है उससे कैसे देसी तरीके से निपटा जाए। तो इन्होंने देसी कल्चर तैयार किया और हाईटेक तरीके से डाल रहे हैं। देखिए आप पूरा इसे कनेक्ट कर दिया और ट्यूबवेल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से पूरा इनका जो ये पूरा सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से पूरा ड्रिप के जरिए जाता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि निमोटोड एक जो बीमारी है वो एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, खास करके जहाँ पे ज़्यादा पेस्टिसाइड या ज़्यादा केमिकल्स यूज हो रहे हैं वहाँ पे उनका असर कम होता जा रहा है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।